उस बंदे ने ही तो मुझे सारी वीडियो दी है इसकी। हाँ। बहन जी ऐसी ऐसी वीडियो है बहन जी, ओए होए। मैंने कहता हूं पूरा भारत ये कहेगा अरे वाह, अरे मोमिन मलिक तूने तो इसका सारा सारा पोस्टमार्टम कर दिया, ये क्या है। सचिन भी ना, सचिन भी घर ही नहीं आएगा उस दिन, जिस दिन मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी ना। सचिन जो है घर आना ही बंद हो जाएगा कि यार तू तो तेरी ये वीडियो। जहरीला कोबरे का काटा हुआ बच सकता है, अगर मोमिन मलिक कानूनी रूप से किसी के पीछे पड़ जाए उसका इलाज नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। मेरा ऐसा माइंड है, मैं कहता हूं कि मेरे खिलाफ 20 भी एफआईआर दर्ज हो जाएगी ना, तब भी जो मैंने बीड़ा उठा लिया ना वो मैं पूरा करके रहूंगा। पावर ऑफ अटॉर्नी है, अगर तुम मेरा लाइसेंस भी कैंसिल करा दोगे ना तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक आम आदमी भी पावर अटॉर्नी के ब्याह पे काम कर सकता है। तो मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियो इसकी आ गई है बहन जी, ऐसी ऐसी वीडियो आ गई है, मैं उनको चलाऊंगा जरूर जब मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाए। मैं कहता हूं तू वीडियो क्यों बना रही है, तुम्हारे यहां रबूपुरा में शीशे की कोई दुकान होगी ना, होगी तो मुझे बता दियो, मैं बड़े से फ्रेम में, शीशे के फ्रेम में वो ऑर्डर जड़वा के तेरे को पार्सल कर दूंगा, अपने घर में लगा ले। पर वो एपी सिंह की जो तस्वीर है ना जो तूने लगाई हुई है उसके सर के ऊपर लगाना, उस ऑर्डर को नीचे मत लगाना। तो ये सीमा जो है ये अकल का इस्तेमाल नहीं कर ली, ये अपने भैया प्रेम में, जो इसका भैया अंधा भैया प्रेम है ना, जो कुछ देख ही नहीं रही, वो कह रहा गड्ढे में कूद जा तो गड्ढे में कूद रही है, वो कह रहा छत से कूद जा तो छत से कूद रही है। वो स्क्रिप्ट लिख लिख के दे रहा है, और जितनी स्क्रिप्ट दे रहा है, जितनी स्क्रिप्ट पढ़ रही है, हम उतनी कार्रवाई कर रहे हैं। इसका पता इसको अभी नहीं चलेगा, जब जेल काटेगी ना, यहां से भी नोटिस, यहां से भी इसको अंदर करेगा जज साहब, वहां से भी, तो इसकी समझ में आएगा, इसकी बेल भी नहीं होगी। क्योंकि बेल भी जो है, जो जेवर कोर्ट से बेल हुई है वो फर्जी कागजों के आधार पर हुई है, उसको भी हम कर रहे हैं, आज भी हम गए थे, उसको भी हम कर रहे हैं। तो ये जो है इसको पता नहीं है कि कहां पंगा लिया गया। तो मैं अब भी ये कहता हूं कि सीमा तू इसके बकाए में ना, जितने मुकदमे डल गए वो तेरे लिए, जो तेरे लिए बड़ी मुसीबत है, वो मैं जब तक नहीं चलाऊंगा जब तक ये पर्सनल अटैक नहीं करेगी। पर्सनल अटैक करेगी तो फिर मैं अपना काम जरूर करूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। कोई इंसान की, देखो जब तक पानी लेवल तक है ना, हम चल रहे हैं कानून से, लेकिन सर से ऊपर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसने मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया तो मेरे पास इसकी ऐसी ऐसी वीडियो आ गई है कि मैं उसको अपने चैनल से फिर चलाऊंगा, जब मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। महीने पहले केस में आया था, एपी सिंह कितना मोटा ताजा था, देख रहे थे आप। अब उसकी शुगर भी बढ़ गई, बीपी भी बढ़ गई और उसके ना जो बेल्ट है, जो बेल्ट बांधता है, उसमें भी छेद नए कराने पड़े होंगे उसको। सुनो तो पूरी स्टोरी सुनो, लोगों को मजा आएगा सुनने में। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जैसे सीमा हैदर की और हमारी और एपी सिंह की जो इधर से हम बयान दे रहे हैं, उधर से वो बयान दे रहे हैं, इधर से हम लाइव आ रहे हैं, उधर से वो लाइव आ रहे हैं, हम इधर से ये मुकदमा डाल रहे हैं, वो सारे अखबारों में, सारे टीवी में, और सब यूट्यूब, इंडिया, पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। अब ये जो महिला थी जो अरेस्ट हुई थी, इसका पति भी अरेस्ट हुआ, 5-4 लोग अरेस्ट हुए, जिसने झूठी शिकायत खुद भी की, दूसरों से भी कराई। इसने देखा कि वाह भाई वाह, अब वो वकील तो मर गया जिसने ये काम करा था, उसको कैंसर से मरा है वो। अभी कुछ दिन पहले आज वो चला गया, दिवंगत आत्मा, परमात्मा हम तो कहते हैं उसकी आत्मा को शांति दे, जो उसने किया ना किया, क्योंकि मरने के बाद कोई शिकायत नहीं होती किसी से। मैं तो उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। अब वो वकील तो गया मर, अब तो कोई और था नहीं। अब इसने देखा भाई ये तो एपी सिंह मिल गया भाई। अब ये महिला ने नंबर निकाला इसका और इसको कहा, सर 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 मैं एक महिला हूं सर मेरे खिलाफ बड़ा जुल्म किया हुआ है सर, मुझे एफआईआर भी दर्ज कराई हुई है सर, मैंने इसकी बार काउंसिल में भी दी हुई है सर, मैंने इसका लाइसेंस भी कैंसिल करा हुआ है सर, मेरी प्रॉपर्टी हड़प रखी है सर, ये मैंने इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा। ये नहीं बता रही कि तेरे खिलाफ भी एफआईआर है और तू अरेस्ट हो चुकी है, तेरा पति भी अरेस्ट हो चुका है, तेरे 5 बंदे अरेस्ट हो चुके हैं, जो वकील मरा इसके खिलाफ भी एफआईआर थी, और जो पुलिस वाला मिल चुका था उसके खिलाफ भी एफआईआर थी, और एसएचओ मौके का चौकी इंचार्ज, पहले एसपी के ऊपर केस डाला, सोनीपत एसपी के ऊपर केस डाला मैंने, एसएचओ के ऊपर केस डाला, इंचार्ज के ऊपर केस डाला,
और सोनीपत एसपी ऑफिस में जाके पता कर लेना कि मोमिन मलिक ने एसपी और एसएचओ और चौकी इंचार्ज के ऊपर कितने मुकदमे फाइल कर रहे हैं। जो वहां जवाब लेके कोर्ट में पेश होता है ना, वो रोज कहता भाई ये इतने मुकदमे क्यों डाल दिए, कहां से लिखवाएं जवाब। तो उनको पता है कौन है ये। सोनीपत 2 लोगों को मैंने फांसी कराई, 2 लोगों को, उनको पता है कि कौन सा वकील है ये। इस महिला ने, जैसा एपी सिंह ने जो ना एलिगेशन लगाया कि ये आतंकवादी से संबंधित है, ये फला है, ये ढिका है, ऐसे इसने एक एसपी के यहां भी दरखास्त दी थी कि इसके तो आतंकवादी से संबंधित है। क्या हुआ, डिफेमेशन का 25 लाख रुपए का मैंने इसको नोटिस दिया और वो कार्रवाई चल रही है इसके खिलाफ। उसमें 25 लाख रुपए देगी, पता लगेगा इसको। तो एलिगेशन लगाना आसान है, इतना वो नहीं है। और एपी सिंह कह रहा, एपी सिंह ने सोचा पता नहीं क्या खजाना मिल गया। अरे एपी सिंह, जो सोनीपत के पुलिस वाले ना, वो एसपी पहले ही मेरे केस में पार्टी है, सभी में एसएचओ पार्टी है, एक केस के खिलाफ पहले ही पर्चा दर्ज हो चुका है और सारी कानूनी कार्रवाई उनको पता कि कौन सा वकील है, क्या मामला है, और ये सारा झूठा मामला है और वो झूठी एफआईआर जिसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। अब सीमा तो सोच रही हो संजीवनी बुट्टी मिल गई मोमिन मलिक के खिलाफ। अरे उनके दिल से पूछ के देखो ना जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जो अरेस्ट हुई। तो इन्होंने, क्योंकि मीडिया में चल रहा था एपी सिंह और ये मिल गए, उस महिला ने एपी सिंह को वो सारे सबूत दे दिए। अब ये रोज वीडियो बना के दिखा रही है, तो उसी टाइम ठीक हो गया। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये कहती है कि इनके यहाँ पाकिस्तान से आते जाते रहते हैं, ये यहाँ जाते हैं, रुकते भी हैं। जब आप ये बताओ, समझौता ब्लास्ट 2007 में पानीपत में अटारी ट्रेन चली थी, आपको याद है? 2007 में, जिसमें असीमानंद वगैरह वो सारे लोग पकड़े गए थे और 5-6 साल अंदर रहे थे। अब क्या हुआ कि 2007 में जब ये ब्लास्ट हुआ तो वो केस मेरे पास है, आज भी पानीपत में चल रहे हैं और चंडीगढ़ भी और दिल्ली भी मैंने लड़े हैं, रेलवे कोर्ट में, और चंडीगढ़ भी और पानीपत भी आज भी चल रहे हैं। उसमें 68 लोग मरे थे। 68 में से 49 लोगों की पहचान मौके पे हो गई थी और 23 लोग और 4 लोग डीएनए द्वारा पहचाने गए थे। तो 68 टोटल 68 मरे, 49 लोग पहचाने गए और 4 लोग जो है वो डीएनए द्वारा पहचाने गए। 23 लोग अब भी ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडी पानीपत के मैराना कब्रिस्तान में हमने दफनवाई हुई है, लेकिन उनका ये नहीं पता ये कौन बंदे थे आज तक। तो वो सारे मुकदमे मैं लड़ रहा हूं और मैंने मुआवजा दिलवा लोगों को, करोड़ों करोड़ों रुपए, पाकिस्तान के लोगों को वहीं बैठे हुए मैंने केस लड़के करोड़ों रुपए से भी ज्यादा मुआवजा दिलवाया। और वो पैसा यहाँ के जो दूसरे 1-2 वकील, दूसरा भी था, एक दिल्ली का वकील था, उसने क्या काम किया, वो पैसा जो वहां के रिश्तेदार जो भारत में है उनके साथ मिलके वो पैसा उनसे पावर अटॉर्नी ले ली, वो कानूनी कार्रवाई की है। आप भी कोर्ट में पेश हो, आप अपना जवाबनामा दो, हम अपनी गवाही देंगे, आप अपनी गवाही दो। तो जो जज साहब को लगेगा हम बहस करेंगे, आप भी बहस करो। जो जज साहब को फैसला देना होगा, चाहे आपके हक में दे तब भी मानेंगे, हमारे हक में दे आपको मानना पड़ेगा। हम हारते हैं तो हम अपील में जाएंगे, दूसरी कोर्ट में, बड़ी कोर्ट में। अगर आप हारते हो आप अपील में चले जाना, वो हमारा न्यायिक सिस्टम है, उससे हम लड़ सकते हैं। आप अपनी बात मीडिया में रखो, कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी बात रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्सनल अटैक, अरे शादी तो तेरी गुलाम हैदर से हुई है, मैं तो पावर अटॉर्नी होल्डर हूं, एक वकील ही तो हूं, मेरा काम है। कोई भी मुकदमा करना मेरा काम है। ये केस खत्म हो जाएगा, मैं दोबारा भी करूंगा। पति तो तेरा गुलाम हैदर, तू गुलाम हैदर को तो भूल गई। तुझे रात को, दिन में 24 घंटे मोमिन मलिक याद आता है। तू उसकी स्टोरी लेकर तू उसको फेमस करने में, अरे तू मुझे क्यों फेमस कर रही है यार? तू मुझे आम जिंदगी जीने दे। मेरा नाम ले रही है, मेरे बारे में बता रही है, यानी कि 12-14 लाख जो तेरे फॉलोअर है उसमें मेरे नाम को फैला रही है। इतनी अकल भी नहीं है एपी सिंह में कि अगर ये मेरा नाम लेके कुछ फर्जी कागजों को पढ़वाएगा तो ये तो और मशहूर हो जाएगा। इसे देखो ना, इसकी अकल कहाँ गई है। मतलब लोगों करोड़ों रुपए दे दे के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मेरी एडवर्टाइजमेंट तो बहन जी फ्री में होने लगी। मोमिन मलिक ना डरा है ना घबराया है, और ऐसी मुसीबतों को तो हमने बचपन से सामना करते आए हैं। हाँ, अगर आप शराफत से कोर्ट में आओगे तो हम शराफत से पेश होंगे। आप इंसानियत से, कोर्ट की तरह, जैसे कोर्ट में लोग केस लड़ते हैं, वकील से कोई झगड़ा नहीं होता, अंदर कोर्ट के अंदर की लड़ाई होती है, बाहर आते हैं वो हाथ मिलाते हैं, फ्रेंड होते हैं।
देखो मैं और ये अहमद परासर कितने अच्छी तरह मिलते हैं। तो एपी सिंह से हमारा कोई पर्सनल नहीं है, लेकिन एपी सिंह ने जो हरकतें करी है उनकी हरकतों की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है ना। और जितनी ये गंदी हरकत करेगा, नीच हरकत करेगा, छिचोरी हरकत करेगा, हम इसको अब जो है हम ये नहीं देखेंगे हमारा लेवल क्या है क्या नहीं है। हम इसको, क्योंकि शराफत कई लोगों को पचती नहीं है, इज्जत कई लोगों को पचती नहीं है, ठीक है ना। अगर एक दिन मैंने, हमारे पड़ोस में था, मेरी माँ ने ना सब्जी में ज्यादा घी डाल दिया इतना सारा, तो मैं पीछे से कुछ खा के आया था, मेरे से खाई नहीं गई, वो घी इतना सारा था। तो हमारे यहाँ एक ना मुझे देखते ही कुत्ता है, वो मेरे पैरों में पड़ जाता है, वो कू कू करके कुत्ता, कि मैं कुछ खाने के लिए दे देता हूँ उसको, वो कुत्ता मेरे पैरों में पड़ गया। तो मैंने कहा चल आज आ जा यार, मैं बाहर निकला कटोरी लेके, मैं कहा ले ले भैया, और उसको मैंने वो कुत्ते को वो सब्जी डाल दी। और सब्जी भी कौन सी थी मैडम, झूठ नहीं बोलूंगा, वो मुर्गा बना हुआ था, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो हम तो मोमडन है भाई, खाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो वो मुर्गा बना और इतना सारा घी उसमें, अब मेरे से खाया नहीं गया, मैं तो थोड़ा बहुत उसकी जो ये वो होता है चाशनी टाइप में, वो थोड़ा बहुत खा के पीछे से पेट भरा हुआ था, मैंने उस कुत्ते को डाल दिया। अब जनाब वो कुत्ते ने बड़ा मजा ले लेके जो है ना वो घी और वो मुर्गा खा तो लिया उसने, लेकिन वो घी ज्यादा था। तो मैं सुबह जब तैयार होके कोर्ट के लिए निकला, तो मैं देखता हूं कि पूरी हमारे दरवाजे से और आगे तक खिलाया भी मैंने, साले ने दरवाजा भी हमारा खराब किया, आगे तक जो है उसने जो है ना वो छेरे लगाए हुए थे, और वो जो ना, तो मैं उस दिन समझ गया मगर कुत्ते को घी जो है वो डोज उसको पसंद नहीं आती। तो वो मैंने कुत्ते के साथ जो एक्सपीरियंस था वो मैं बता रहा हूं कि उस कुत्ते को घी, कुछ तो ऊपर से मुर्गा ऊपर से घी, तो वो उसको बेचारे को सारी रात उसके पेट में प्रॉब्लम हुई और उसको जो पचा नहीं। तो कई लोगों को जो है इज्जत रास नहीं आती है, अगर इज्जत से बात करो ना, जब तक उनकी भाषा में उनको जवाब ना दो तब तक जो है उनको समझ में नहीं आता है। अच्छा ये कहता है जी बार काउंसिल को दे दिया, फला को दे दिया, पुलिस को दे दिया, अबे यार पूरा देश जानता है तेरे बारे में, पुलिस भी जानती है, देश की सरकार जानती है, आईबी जानती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जानती है। आईबी को ये नहीं पता तू पाकिस्तान से आई हुई महिला का साथ दे रहा है और जो इलीगल आई है। मुझे कहता जी इनके घरों में पाकिस्तान के लोग रहे, हाँ रहे हैं भाई, मेरे क्लाइंट है, मैंने स्पॉन्सर करके बुलाया है और उनका रिकॉर्ड भारत सरकार की सारे डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड दर्ज है। जितने भी मैंने अपने क्लाइंट को भारत में बुलाया है, पानीपत के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी, सभी का रिकॉर्ड वो वीजा लेके आए हैं बहन जी, और वीजा उनके अखबार में, टीवी में, सब जगह खबरें भी छपी हैं, और जितने दिन उन्होंने रहे हैं वो उनकी एंट्री भी एसपी ऑफिस में होती है और थाने के अंदर भी एंट्री होती है, उसका पक्का रिकॉर्ड है। हाँ बुलाया, जब वो आएंगे तो वो गेस्ट होंगे, तो हम अपने पास अपने गेस्ट हाउस में रखेंगे, उनको खाना भी खिलाएंगे, उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे, सुरक्षा भी देंगे, जब तक वो हमारी जिम्मेदारी पे, क्योंकि भारत सरकार उन लोगों को वीजा देती है जो स्पॉन्सर करता है, और स्पॉन्सरशिप मैंने दी है। स्पॉन्सरशिप का मतलब ये होता है कि जब ये भारत में आएगा, इसके खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, खर्चे का इंतजाम, बीमार हो जाएगा तो इसकी दवा का इंतजाम, इसके एक्सपेंसेस का इंतजाम, कोर्ट आने जाने का इंतजाम, इसका जो खर्चा है, अगर ये नहीं कर पाता तो मैं करूंगा। इसके आने जाने की टिकट है, और भारत सरकार में कोई एप्लीकेशन देनी है, कोई वीजा बढ़वाना है, जो कुछ भी करना है उसकी जिम्मेदारी जो लेता है, फिर उसके बिहाफ पे भारत सरकार लिखती है कि ये मोमिन मलिक ने स्पॉन्सर किया था और आप ही इसकी सारी जिम्मेदारी को पूरा करोगे, हम आपके जिम्मेदारी पे ही वीजा दे रहे हैं, तब वीजा मिलता है। ये कह रही है उनके घर यहाँ रहे हैं ना, हमारे घर तो खूब आते हैं भाई, तू बता, पर तेरे तो मांगने नहीं गए, तू बता, वो तो वीजा लेके आए हैं भाई, तू बता, तू इलीगल तरीके से भारत में घुसी है 4-4 बच्चों के साथ, अरे तू इलीगल है, वो तो इलीगल लेके आए हैं, भारत सरकार की परमिशन से आए हैं, हाई कमीशन ने वीजा दिया उनको, तो हम तो हमारे क्लाइंट को बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे, हम जाते हैं, हम भी वहीं रुकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है।